ओ मैया इतनी तू मेरी लाज रखना, इतनी मेरी लाज रखना। ओ मेरे सिरा वाली चुन्नियां जो लाल रखना, मेरे सिरा वाली चुन्नियां जो लाल रखना। ओ अज काल का भवानी आई मेरे अंगना, अज काल भवानी आई मेरे अंगना। मैया इतनी तू मेरी लाज रखना, मैया ओ मैया इतनी तू मेरी लाज रखना मैया। हाँ मेरे अंगा वाली साड़ियाँ जो लाल रखना, मेरे अंगे वाली साड़ियाँ जो लाल रखना। ओ अज काल का भवानी आई मेरे अंगना, माँ भगवती प्रकट हुई और हिमाचल के यहाँ जब ते उमा शैल गृह आई। सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, जब ते उमा शैल गृह आई। सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जब से हिमाचल के यहाँ ये बेटी रूप में भगवती आई हैं तो हिमाचल की तो जय जयकार होने लगी। नारद जी एक बार आए, नारद जी को देखा तो हिमाचल ने खूब आदर सत्कार किया। तदुपरांत इस बेटी का नाम रखा उमा। उमा को बुलाया, नारद जी से पूछा कि महाराज इसका भाग्य तो देखो। तो नारद जी हाथ देखने लगे, कहा महाराज बड़ा सुंदर रेखाएं देखने लगे, का बहुत सुंदर भाग्य है इस बेटी का, आपका भी नाम रोशन करेगी और जिस घर में जाएगी उसके लिए भी भाग्यशाली है। जीवन में हर चीज प्राप्त करेगी, हर विद्या प्राप्त करेगी, परंतु सुलक्षणानि सर्वाणि तत्सुताया करेगी रे। एकहा विलक्षणा रेखा तत्फलम शृणु तत्वताः। कि महाराज बाकी तो ठीक है, बस एक रेखा थोड़ी टेढ़ी है। कमर जी क्या फल है इस रेखा का? इस रेखा का फल ये है कि योगी नग्नो अगुणो कामी अकामी मातृतात विवर्जिताः अमानो अशिव भेषधारी पतिरस्या किलेदृशः। इसका जो पति होगा योगी होगा, दिगंबर होगा, निर्गुण होगा, अकामी होगा, अशिव भेष धारण करने वाला होगा, न गोत्र कुल माता पिता का कोई पता नहीं होगा। सुनकर के हिमाचल बड़े दुखी हुए, कहा महाराज कोई उपाय? कहा राजन कुछ चीजें भाग्य में ऐसी होती हैं जिनको हम बदल नहीं सकते, परंतु एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि जितने भी दोष हैं बर के दोष कहे गए हैं ये, परंतु यदि कोई समर्थवान व्यक्ति होता है उसके दोष भी क्या बन जाते हैं? गुण। समर्थ को ना कछु दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरि की नाई। समर्थवान को दोष नहीं लगता, इसलिए अगर इस बेटी का विवाह भगवान शिव से हो जाए तो ये दोष भी क्या बन जाएंगे? गुण। इसलिए महाराज अपनी बेटी को भगवान शिव की तपस्या में लगाइए, ये शिव पूजा किया करे। तो हिमाचल की पत्नी मेना भी वहां पर खड़ी थी, वहां तो कुछ नहीं बोली, पर जैसे नारद जी चले गए तो कहने लगी कि हे स्वामी, नारद जी ने क्या कहा मुझे समझ में नहीं आया, पर एक बात मेरी आप समझ लो। देखिए कहने का तरीका कि नारद जी ने क्या कहा वो मुझे समझ में नहीं आया, पर मेरी बात आप
समझ लीजिए कि बेटी का विवाह करूंगी तो किसी सुंदर वर के साथ, नहीं तो विवाह कुरु कन्याया सुंदरेण वरेण ही, नहीं तो चाहे मेरी बेटी मेरे घर पर रहे पर उसका विवाह ऐसे के साथ नहीं करूंगी। हिमाचल कहते रहे देवी जो नारद जी का कहा है वो कभी झूठ है नहीं हो सकता, और विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता। और यदि अपनी बेटी का भला चाहती हो ना, अगर भला चाहती हो तो अपनी बेटी को यह शिक्षा दो कि वो भगवान शिव की तपस्या करे। बोले हर हर। मैना गई कि मैं जाकर के पार्वती को उमा को कुछ समझाऊं, पर सुतांगम सुकुमारम ही दृष्टवा, पर जैसे बेटी के कोमल अंगों को देखा तो कुछ नहीं बोल पाई, चुपचाप आ। और पार्वती तो साक्षात भगवती, भगवान को ही चाहने वाली। तो प्रातः काली पार्वती उठी और कहने लगी कि माता जी पिताजी, रात्रि काल ना मुझे सपने में एक ना महात्मा आए थे और उन महात्मा ने मुझे कहा कि तुम मिट्टी के शिवलिंग बना करके उनकी पूजा किया कर। बोले हर हर। पार्वती अब भगवान शिव के नित्य पूजा करने लगी, और उधर भगवान शिव सती के वियोग में भगवान शिव सब जगह भ्रमण करते रहते। कैलाश पर आए, पर कैलाश पर आकर उनका मन शांत नहीं, बार बार सती की याद आए। एक दिन भगवान शिव कैलाश पर समाधि लगा करके बैठे, तो भगवान शिव को मन विचलित हुआ तो पसीना निकला, और वो पसीना भूमि के ऊपर गिरा। गिरते ही एक बालक के रूप में बदला और जोर जोर से रोने लगा। तो पृथ्वी ने देखा कि भगवान शिव की तपस्या ना टूटे, इसलिए पृथ्वी ने स्त्री रूप धारण किया और उस बालक को दूध पिलाया। भगवान शिव की समाधि खुली, पृथ्वी को स्त्री रूप में देखा, तो भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, तुमने मां का कर्तव्य निभाया है। ये बालक चाहे मेरे पसीने से ही उत्पन्न हुआ है, पर आज से ये बालक मेरा नहीं अभी तो तुम्हारा ही पुत्र माना जाएगा, और इसका नाम होगा भौम, भूमि पुत्र भौम। ये भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न हुआ। ये भौम ही थे। आगे ये काशी आए, और काशी में भौमेश्वर मंगलेश्वर महादेव की इन्होंने स्थापना की, और भगवान शिव की कृपा से ये आगे चल करके मंगल ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। बोले हर हर। जो मंगल ग्रह हैं ये भी किसके पुत्र हैं? भगवान शिव के ही अंश पुत्र माने गए, पसीने से उत्पन्न माने गए। इसलिए कहते हैं कि जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष हो, मंगल ग्रह से जो प्रभावित हो, वो भगवान शिव की पूजा किया करें। बोले शंकर भगवान की जय। तदोपरांत भगवान शिव ने सोचा अब कैलाश पर नहीं रहेंगे, इसलिए भगवान आए गंगा तीर्थ, जो बिल्कुल हिमाचल की नगरी के पास था। हिमाचल को पता चला तो वो भी नित्य भगवान शिव की पूजा में करने के लिए जाते थे। पार्वती को भी संग लेकर के गए। बोले हर हर। पार्वती भी भगवान शिव की पूजा करती थी वहां जाकर के, परंतु ना तो शिव के मन में पार्वती के प्रति कोई भाव जागे, ना पार्वती के मन में। तो देवताओं से नहीं रहा गया, देवताओं ने कामदेव को भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि देवता भी चाहते थे जल्दी से शिव विवाह हो, क्योंकि एक राक्षस तारकासुर नाम का पैदा हुआ था। इसने ये वरदान मांगा था कि केवल मैं भगवान शिव का जो पुत्र होगा उसी के द्वारा मेरा वध। इसलिए देवता चाहते थे कि शिव विवाह हो, जल्दी से भगवान शिव के घर में पुत्र हो। देवता कामदेव को भेज रहे हैं। कामदेव ने भी कह दिया कि मैं जानता हूं कि मेरा नाश होगा, पर फिर भी समाज कल्याण के लिए ये कार्य मैं करूंगा। और जाकर के भगवान शिव के ऊपर अपने पंचबाण चला दिए। भगवान शिव का मन विचलित हुआ। वहां पार्वती भी खड़ी थी, गंगा तीर्थ पर यह घटना हुई थी।
तो भगवान शिव का मन विचलित हुआ। भगवान शिव ने आंखें खोली, ये मन उद्विग्न क्यों हो रहा है? तो सामने आम्र पत्तों के बीच में सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भय को पूकंप त्रिलोका। भगवान शिव ने जैसे ही आम्र कुंज के बीच में कामदेव को देखा, तब शिव तीसर नयन उगारा, चितवत काम भयो जरि छाया। तब शिव तीसर नयन उगारा, भगवान शिव ने उसी समय अपना तीसरा नेत्र जो है वो प्रकट कर दिया। बोले शंकर भगवान की। तब शिव तीसर नयन उघारा, बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शिव ने कामदेव को जैसे तीसरे नेत्र से देखा, कामदेव वहीं पर भस्म हो गया। कामदेव भस्म हुआ। भगवान शिव वहां से चले आए, कैलाश पर पहुंचे। अब तो पार्वती मन ही मन भगवान को, शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ललायित थी। परंतु नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि देवी, तुम भगवान शिव को प्राप्त करना चाहती हो, भगवान शिव पूजा से आपको दर्शन दे सकते हैं, परंतु भगवान शिव को यदि प्राप्त करना है तो बिना तप के भगवान शिव की प्राप्ति नहीं होगी। तो कहते हैं पार्वती अपनी सखी के सहित तपस्या करने के लिए चली गई। घनघोर तपस्या पार्वती ने की। सब देवता दर्शन करते, परंतु भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। सब देवताओं ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु पत्नी रूप में स्वीकार करिए। भगवान शिव कहते, पहले भी तुमने यही कहा था। कहा प्रभु नहीं नहीं, अब की बार कुछ नहीं होगा। अरे पहले भी तुमने कहा था कि तुम्हारी हर बात मानेगी। कहा इस बार हम विवाह तो करेंगे, पर सबसे पहले परीक्षा लेंगे। बोले हर हर। तो सबसे पहले परीक्षा लेने के लिए भेजा सप्तऋषियों को। किसको भेजा? सप्तऋषियों ने जाकर के पार्वती के सामने भगवान शिव की खूब निंदा की, खूब निंदा की। पर पार्वती ने कहा कि प्रभु आप सप्तऋषि हैं, इसलिए मैं आपका सम्मान करती हूं। आप जैसे आए हैं वैसे यहां से चले जाइए। आप जो शिव निंदा कर रहे हो तो मैं ये समझती हूं आप शिव स्वरूप को जानते ही नहीं। सप्तऋषियों ने आकर के कहा, धन्य हो प्रभु, विवाह करिए। भगवान शिव कहते रहे नहीं। बोले हर हर है। भगवान शिव का विवाह बिल्कुल वैसे हुआ जैसे आजकल हमारे विवाह होते हैं। जब विवाह होता है तो सबसे पहले बातचीत कौन करते हैं? लव मैरिज नहीं, जो अरेंज मैरिज होती है उसकी बात कर रहा हूं। सबसे पहले बातचीत करते हैं जो बुजुर्ग होते हैं। अब सप्तऋषियों ने जाकर के कहा कि बिल्कुल सही है, पर जैसे आजकल के लड़के बोलते हैं ना कि नहीं पाई है कुड़ी देखनी पहले। बोलिए हर हर। आजकल के लड़के लड़के हैं बोलते हैं ना कि पहले देखना भी। तो भगवान शिव कहते रहे नहीं नहीं, इस बार पहले खुद परीक्षा लूंगा। और भगवान शिव ब्राह्मण बन करके पार्वती के पास पहुंचे और स्वयं भगवान शिव ने अपनी निंदा करना। अरे देवी तो किसके पीछे पड़ी? मैं तुम्हारा विवाह नारायण से करवाता हूं। अरे वो शिव, अरे शमशानवासी, रहने का पता नहीं, खाने का पता नहीं, कुल का पता नहीं। और देवी तेरे से पहले भी एक से विवाह किया था और बाद में उसी की गलती निकाल करके उसी को छोड़ दिया, बेचारी को आग में जलना पड़ा। देख ले। पार्वती कहती, अरे महाराज आप ब्राह्मण हो इसलिए मैंने आपको कुछ कहा नहीं, चुपचाप चले जाइए, नहीं तो ऐसा ना हो मुझे कुछ करना पड़े। पर जब भगवान शिव बार 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 ब्राह्मण रूप में शिव निंदा करने लगे, पार्वती ने अपनी सखी को कहा कि चलो उठो यहां से। जैसे पार्वती जाने लगी तो भगवान शिव अपने रूप में प्रकट हो गए। बोलिए हर हर महादेव शंभो। तेरी सदा कहे देवी वर मांगो। पार्वती इस बार चुप नहीं रही, सती रूप में थी तो कहा प्रभु जो आपकी इच्छा है वो वर दीजिए।
तो पार्वती ने विचार किया कि जब भगवान की इच्छा थी, इनकी इच्छा पे छोड़ा था, तो जब मन किया पत्नी बनाया और जब मन किया तो करना ना। प्रभु इस बार यदि प्रसन्नो देवेश करोमि च कृपाम, यदि पतिर्भव मम ईशान मम वाक्यम कुरु प्रभु। अगर प्रभु आप प्रसन्न है मेरी तपस्या से, तो मैं सदा 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 के लिए आपको पति रूप में चाहती हूँ। बोलिए हर हर। भगवान शिव कहते थास्तु। पार्वती कहती कि प्रभु पर शिव विवाह, जो शिव सती विवाह था, उसमें कुछ कमियां रह गई थी, इस बार वो नहीं होगी। का पहला भाव क्या? का पहला भाव तो प्रभु आप सबसे पहले मेरे घर आइए और मेरे पिता से मेरा हाथ मांगिए। भगवान शिव कहते रहे नहीं 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 नहीं, देहि मेति वचनात् पुरुषो इति याति लाघवम, अर्थात मांगने मात्र से व्यक्ति छोटा हो जाता है, इसलिए हम मांगेंगे नहीं, हम मांगेंगे नहीं। पार्वती कहती प्रभु वचन दिया है, आना तो पड़ेगा मांगने। भगवान शिव अंतर्धान हो गए, पार्वती पहुंची अपने महलों में, खूब उत्सव मनाए जाने लगे। और उस उत्सव में भगवान शिव ने क्या लीला की? पार्वती का वचन निभाने के लिए कि आपको मेरे घर आकर के हाथ मांगना पड़ेगा, इस वचन को निभाने के लिए भगवान शिव ने अवधूत भेष बनाया। नट कहते हैं ना, जो हमारे घरों में नाचने के लिए आते हैं, वो नाटक दिखाते हैं। तो भगवान शिव नट बन करके आए और कैसे जटाएं बिखरी हुई और आकर के हिमाचल के आंगन में नाचने लगे, हिमाचल के आंगन में नाचने लगे कि धूड़ू नचेया जटां हो खिलारी हो, धूड़ू नचे जटां हो खिलारी हो, धूड़ू नचिया जटा हो खिलारी हो, धूड़ू नचिया जटा हो खिलारी हो। नच धूड़ुआ बजे तेरे बाजे हो, नच धूड़ुआ बजे तेरे बाजे हो, धूड़ू नचिया जटा हो खलारे हो, धूड़ू नचिया जटा हो खलारी हो। खूब नाचने लगे वहां पर भगवान शिव नट भेष में। मेनन देखे बड़े बड़ा सुंदर नाच है, अरे इसको कुछ दे दो। जैसे देने के लिए रत्न लेकर के आए, भगवान शिव कहते अरे मैं ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? का तुम्हारी बेटी। बोलिए हर हर। माने सोचा ये नट होते हैं मजाकिए, तो मजाक कर रहा है। माने करे चुप चुप, जो मांगने फटाफट लेके जाओ, निकल। का मां कह तो दिया क्या चाहिए? तुम्हारी बेटी। हिमाचल ने जैसे सुना, अच्छा मेरी बेटी को ऐसी बात कहता है, कब पकड़ो इसको। जब तक सैनिक वहां से निकलते, भगवान शिव ने एक क्षण में अपना रूप दिखाकर वहां से गए। पार्वती समझ गए ये वही आए हाथ मांगने के लिए। बोलिए हर हर। अब विवाह की तैयारी होने लगी और विवाह में सबसे पहले काम होता है, जो सबसे काम क्या होता है? अरे विवाह तो आपके घरों में हुए ही होंगे, हैं? किस किस के बेटे या बेटी का विवाह अभी हुआ है? लगभग 1 साल के भीतर, 2 साल के भीतर। हाथ खड़े करो एक बार। कर दो, मैं नहीं पूछूंगा, कुछ नहीं। 1-2 साल के भीतर किसके बेटे बेटी का विवाह हुआ? हाथ खड़ा कर जरा ऊंचा। एक और पूरे गांव चिक्की ब्याह होया था का? एक कौन है? अच्छा 2, इधर से 3, 4,
5 6 7। ठीक है। अच्छा, विवाह में सबसे पहला काम क्या करते हो? जब लड़का लड़की ने देख लिया ना, अब दिखाई तो यहां हो गई, मुंह दिखाई हो गई, सब कुछ हो गया, तो अब क्या करना? सबसे पहले क्या होती है? रिंग और कुछ बोलिए हर हर। अरे समझिए, ये मजाक की बात नहीं। आज हमने कर दिया रिंग सेरेमनी। रिंग सेरेमनी मैंने पहले भी समझाया था ना, जब बेटी का हाथ किसी के हाथ में दे दिया ना, हमारे यहाँ ये रिंग एक्सचेंज करना, ये करना, ये सब बेफजूल है। हमारे यहाँ वर जो चुनता है उसको आवरण कहते हैं, टीका। और वो भी किसको होता है? वो भी वर को होता है। कौन चुनता है? वो भी कन्या का भाई। कौन चुने? कन्या का भाई। जहां भाई ना हो वहां पिता को भी अधिकार है। चाचा इत्यादि कर सकते हैं, पर मुख्य अधिकार किसका होता है? भाई का होता है। भाई वर चुने और उसको तिलक भाई करे। पर किसको? सिर्फ वर को। आज आपने परंपराएं चला दी ना, बेटी का लेना जी तम ए ससु सौरे जो भी पौनी, ये नानू भी अति जो पाने पौना कुछ। अरे क्षमा करना, मैं इन सब का बिल्कुल विरोधी हूं और मैं बड़े प्रसन्नता के साथ कहता हूं, आज भैया औरों के कहूंगा, हमारे में जितने विवाह हुए और आगे होंगे भी ध्रुव जी, ना तो आज किसी की रिंग सेरेमनी हुई, किसी का टिक्का आया, कोई गहना ना कोई। अरे क्यों? एक तरफ कह रहे हो दहेज लेना, दहेज लेना, भैया 10 लाख के तो आप गहने बनवा दिए लड़की वालों। और कुछ लोग कहते हैं दे भैया, हमसे रिवाजों को कोई नहीं जानता। रिवाज कोई नहीं है, सब अपनी देखा देखी और अपने आप को बड़े का चक्कर। और जिनके घर में बेटे हैं मैं उनको कहूंगा, ये टिक्के लेने की परंपरा बंद करो।